Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohana, Shri Govinda Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohana, Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana, Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana, Kalenge Jamuna Jaya Jaya Kesi Gata Vamsevata Dvadashakanara, Kesi Gata Vamsevata Dvadashakanara, Kesi Gata Jaha Sabha Kailo Shri Nandananda, Jaha Sabha Kailo Shri Nandananda, Jaya Radhe Jaya Vrindavana,
हरे कृष्णा। हमारे आचार्य का कहना है कि जब सुबह में जब भी कोई भजन कीर्तन करेंगे तो इसी सुर में करना चाहिए। कोई भी भजन हो ये ट्यून में करना होता है, इसलिए जय राधे जय इसी ट्यून में किया। तो जो हमारे यहाँ के जो तीर्थ गुरु लोग को हमारा विनम्र निवेदन है कि हम लोग कीर्तन और कथा कर लेते हैं एक बार आराम से, उसके बाद आप लोग को जो बोलना है बोलेंगे, फिर हम आपका सुनेंगे। हरे बोल। प्रभु जी ये हाँ बस आ गए पाँचों, ठीक है। तो अपना फिर ऐसा ही प्रोग्राम रहा, हम लोग ये सब दर्शन करके फिर बस में उठ के फिर अज्ञातवास जाएंगे ना। तो हम लोग अभी जो स्थान में आए हैं इसका नाम क्या है? कामवन। हम लोग अभी कामवन में परिक्रमा करेंगे। काम्यवन मतलब अच्छा नाम काम्यवन है और लोकल नाम है कामा। कामा तो कामा के हम लोग जो जहाँ जहाँ दर्शन करेंगे सभी लीला हम एक साथ बोल देंगे, क्योंकि सब जगह कथा होगी नहीं, इसलिए ध्यान से सुनेगा पूरा जितना भी लीला है। अभी जो स्थान पर हम बैठे हुए हैं ये इसका नाम है विमल कुंड। तो ये राजा विमल एक थे प्राचीन काल में, सिंध प्रदेश के राजा थे। राजा सिंध प्रदेश के राजा थे। सिंधु देश चंपक नगरी के राजा विमल थे। उनकी 1 करोड़ कन्या थी, 16,101 कन्या थी। वो लेके इधर आए थे, वो यहाँ पर आए थे। वो क्या करने आए थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कामवन आदि वृंदावन, ये ब्रजधाम एक माँ तुलसी वृंदा के नाम से है। माँ तुलसी वृंदा। आपको खाली विमल कुंड का लीला। अच्छा विमल कुंड का ही था। हाँ ये विमला कुंड है, 84 तीर्थों का राजा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा, यशोदा माँ, उनकी वृद्धावस्था थी, उनके बस की नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए यहाँ द्वापर में भादव मास शुक्ल पक्ष भोजन थाली की रोज को माता पिता के लिए चारों धाम 84 तीर्थों को यहाँ बुलाया है। जिस समय माता पिता आकर के विराजे हैं वो समय आकाश से चंदन की वर्षा हुई है, बीच में से दूध की धारा निकली है। माता पिता के चरणारविंद में आइए, माँ गंगे को प्रणाम किया है, गंगे तेरे को बारंबार प्रणाम। एक सिंधु देश चंपक नगरी राजा विमल, जिनके 16,101 कन्याएं थी, जिनके कोई पुत्र नहीं था। सबसे बड़ी कन्या थी विमला। वृद्धावस्था हो गई, राजन को बुढ़ापा आ गया। उस राजन को उन कन्याओं के प्रति चिंता लगने लगी कि भाई मेरा बुढ़ापा है, मैं इन कन्याओं को वर कहाँ ढूंढूं। हर एक कन्या की अभिलाषा थी कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। सिंधु देश के राजा के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप इतना कन्याओं के प्रति क्यों दुखी हो, क्यों विलाप कर रहे हो? एक आदि वृंदावन धाम है, जिस ब्रज धाम को एक माँ तुलसी वृंदा के नाम से बोलते हैं, वो वृंदावन धाम में जाओ, इन कन्याओं का कार्य सफल हो जाएगा। सिंधु देश का राजा विमल ब्रज 84 कोस में ब्रज यात्रा करता हुआ यही आदि वृंदावन माँ तुलसी के धाम में आया। क्यों तो यहाँ देखा पर्वत पे 5 बरस की अवस्था है, श्याम वर्ण है, मोर मुकुट है, मुख पे मरलिया है, बगल में लाठी है, पाछे श्यामा गऊ है।
भगवान गऊ चरा रहे। सिंधु देश के राजा विमल ने पहचान लिया कि यही प्रभु हैं जो मेरी कन्याओं को ओट सकते हैं। जाकर के सिंधु देश के राजा विमल ने भगवान के चरणारविंद पकड़ लिए, विलाप करने लगा, रोने लगा। भगवान ने कहा कि राजन, आप तो दुखी हो, आप इन कन्याओं को लेके आए हो, आपके कोई पुत्र नहीं है। इतना कहने पर सिंधु देश के राजा विमल ने 16,101 कन्या को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को अपना पटरानी बना लिया। उनके साथ में महाराज किया है। महाराज में 16,100 वर कृष्ण और 16,101 कन्याएं जोड़े से विवाह हुआ है। इतना प्रेम का महाराज हुआ, इतना प्रेम का, जो कन्याएं भगवान को वर पा करके अत्यंत खुशी हुई हैं। इतनी खुशी हुई है, उनके प्रेम के आंसुएं निकले हैं। उन प्रेम के आंसुओं से विमला कुंड को भरा है। प्रेम के आंसू। सिंधु देश का राजा विमल था, उसके नाम से विमला कुंड। सबसे बड़ी कन्या थी विमला, उधर मेन विमला देवी नाम मंदिर। ये निपुत्र को पुत्र दे और कोड़ी को काया। कोड़ चुचाते हुए भी इसके स्नान करने से, कथा सुनने से, ब्रजरज लगाने से, परिक्रमा करने से जिनकी निर्मल काया हो जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति दे बताए, और ब्रज रज मस्तिक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। हस्त जोड़ी कर लो, हाथ जोड़ी लो, थोड़ा छीटा लगवा लो महाराज, तीरथ का हाथ जोड़ लो। हरिओम, हाथ जोड़ लो। हरिओम अष्टपदे जलकमनाथम, ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद, आपके विमल कुंड के काम धाम के ब्रज 84 कोष के स्नान ध्यान पान यात्रा फलफूलम फलवस्तु विष्णु भक्ति दे, शक्ति दे, ब्रज को वास दे, ब्रज में राधा रानी बारंबार बुलाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे बहुत, ये बाद में ताली बजाना इसे बाद में करिए, कथा तो सुन लेते पहले। तो विमल कुंड का जैसे उन्होंने सुनाया, इधर और भी कुछ वर्णन है। एक्चुअली आप लोगों के मन में संशय, डाउट हो सकता है कि भगवान की 16,000 जो पटरानी थी वो भौमासुर राजा, वो भी कथा है भागवतम में कि भौमासुर राजा ने पूरे पृथ्वी से अलग अलग कन्याओं को अपहरण किया था और एक जगह इकट्ठा किया था। और भौमासुर को जब भगवान ने वध किया तो वध करके वो 16,000 जो कन्याएं थी उन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया। यहाँ पर जो लीला है ये ब्रह्मा के दूसरे दिन हुई थी। मतलब ब्रह्मा के हर दिन में लीला होती है अलग अलग। जैसे ब्रह्मा के हर दिन में कृष्ण एक बार अवतार लेते हैं, तो जब भी अवतार लेते हैं तो उनकी लीला थोड़ा विचित्र चेंज होती है, एक जैसी नहीं होती है। तो एक बार जैसे भौमासुर ने 16,000 कन्या को अपहरण किया, उसको भगवान ने शादी किया, तो भगवान 16,108 की शादी हुआ। और दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी के दूसरे किसी दिन में ऐसा हुआ कि ये राजा विमल की कन्याओं को भगवान ने शादी किया, तब भगवान की 16,000 रानी बनी। वैसे इसमें 1 करोड़ भी लिखा है, तो अलग अलग मतलब थोड़ा थोड़ा वर्जन चेंज होता रहता है, कभी कोई कुछ लिखता है, कभी कोई कुछ बोलता है, लेकिन है ऐसा ही लीला। तो अभी विमल कुंड के बाद हम लोग आगे दर्शन करने जाएंगे। ये इसको वृंदावन, ये वृंदावन का ही एक दूसरा स्थान है समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मदन मोहन का मंदिर है, यहाँ गोविंद देव का मंदिर है और गोपीनाथ का मंदिर है। ये तीनों का मंदिर है और वृंदा देवी का भी मंदिर है। तो कैसे इसका कारण यह है कि जब वृंदावन में मुगलों ने आक्रमण किया था, मुस्लिम राजाओं ने जब आक्रमण किया था, तो सभी वृंदावन के जो विग्रह थे, मुख्य विग्रह, गोविंद देव का विग्रह,
गोपीनाथ का विग्रह, मदन मोहन का विग्रह, उन सब विग्रह को वृंदावन से जयपुर ले जाया जा रहा था। जयपुर जा रहे थे। अच्छा, आप लोग सुन रहे क्या? जो सुनाई पड़ रहा है? तो जयपुर जब जा रहे थे तो रास्ते में विश्राम, बैलगाड़ी, उस जमाने में बैलगाड़ी था, गाड़ी और ट्रक नहीं था, तो बैलगाड़ी पे ले जा रहे थे भगवान को। तो जाते जाते पहले राधा कुंड में विश्राम किया। वृंदावन से निकले तो राधा कुंड में, इसलिए राधा कुंड में भी आपको गोविंद देव का मंदिर है, गोपीनाथ का, मदन मोहन का, वृंदा सब मंदिर है। फिर एक काम वन में आके दूसरा विश्राम हुआ भगवान का। तो काम वन में गोविंद देव बहुत दिन रुके थे। जो गोविंद देव अभी जयपुर में है वो पहले वृंदावन में थे। जो मदन मोहन करौली में अभी है वो पहले वृंदावन में थे। गोपीनाथ जी है अभी जयपुर में, पहले वृंदावन में थे। तो ये जब वृंदावन से निकले तो पहले राधा कुंड में रुके, फिर कामवन में रुके। तो कामवन में जब रुके हैं, ये सब भगवान के विग्रह, बहुत दिन यहाँ पूजा हुआ भगवान का, गोविंद देव का, मदन मोहन का, गोपीनाथ का, सब भगवान का जितने भी विग्रह। फिर यहाँ से चले गए तो उनकी प्रतिभू मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई उनके स्मरण में, क्योंकि भगवान का एक बार जब पूजा चालू हो गया तो यहाँ के भक्त लोग फिर उनके बिना कैसे रहेंगे। तो उनका सबका पूजा दोबारा राधा गोविंद का यहाँ पर प्रतिभू मूर्ति बनाएगी, उसको पूजा चालू हो गया तीनों विग्रह का। लेकिन वृंदा देवी यहाँ से नहीं गई जयपुर, तो वृंदावन यहाँ के रुक गए। तो यहाँ वृंदा देवी का ओरिजिनल विग्रह है, मतलब 5000 साल तो कंफर्म है, लेकिन हजारों साल पुराना, वर्षों पुराना ओरिजिनल वृंदा देवी का मूर्ति इधर है। वृंदा देवी का आप लोग दर्शन करेंगे, इतना सुंदर मूर्ति है वृंदा देवी का कि मन मुग्ध हो जाएगा। तो वृंदा देवी का ओरिजिनल यहाँ पर मूर्ति है। और वृंदा देवी का स्तुति भी उधर लिखा है, आप स्तुति मिल के गा सकते, बहुत सुंदर स्तुति उधर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, मुझे याद नहीं है, तो गा सकते हो। तो वृंदा देवी का दर्शन करिएगा, राधा गोविंद देव का दर्शन करिएगा, चंद्र मोहन मंदिर उनका दर्शन करना है, मदन मोहन। और हम लोग कामेश्वर महादेव जाएंगे। कामेश्वर महादेव का क्या है कि यहाँ पर ब्रज में भगवान 4 महादेव हैं। मतलब कोई भी भगवान का धाम होता है, वो धाम की शिव जी रक्षा करते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा से शिव जी रक्षा करते हैं। पूरी धाम में जाएंगे, मायापुर में जाएंगे, वृंदावन कहीं भी। तो यहाँ पर 4 महादेव हैं वृंदावन में जो धाम की रक्षा करते हैं। तो हाँ, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है। हम लोग गए थे मथुरा में, भूतेश्वर दर्शन किए। हाँ, और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, और यहाँ पर कामेश्वर महादेव कामा में। तो ये 4 महादेव 4 धाम की रक्षा करते। इस तरह 4 देवता हैं, हरिदेव, केशव देव, गोविंद देव और हरिदेव, केशव देव, गोविंद देव और बलदेव। ये 4 देव हैं जो व्रज के 4 देवता हैं। अभी कामेश्वर महादेव के उधर ही पंच पांडव का मंदिर है, हम देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी लीला। पंच पांडव यहाँ पर अज्ञातवास किए थे। वो अज्ञातवास के समय इधर आए थे, और उस अज्ञातवास में जो फेमस महाभारत की लीला है वो यहाँ पर हुई थी। एक बार इनको पंच पांडव को बहुत प्यास लगा। प्यास से बहुत, ऐसा जनरली कभी प्यास लगता नहीं है। मतलब ये पंच पांडव हमारे जैसे नहीं है, वो कितना दिन बिना खा के रह सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, निर्जल उपवास कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान देवताओं को उनको परीक्षा करनी थी, इसलिए जानबूझ को उनकी प्यास इतनी बढ़ गई कि रह नहीं पा रहे, पानी के बिना इतने प्यासे हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव को कहा कि भैया पानी लेके आओ थोड़ा, कहीं पर पानी। तो बोले यहाँ तो पानी दिख नहीं रहा, दूर दूर सूखा था, राजस्थान है पूरा सूखा था, चारों तरफ पानी नहीं दिख रहा है। तो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा दूर में एक पंछी उड़ रहे हैं आकाश में। तो पंछी उड़ रहे तो उन्होंने यहाँ जरूर पानी का सरोवर होना चाहिए। तो फिर सहदेव को वहाँ भेजा गया कि सहदेव तुम जाके पानी लेके आओ। तो सहदेव
स्थान पे अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पर वो पानी पीने गए थे, सहदेव धर्म कुंड, वहाँ जाएंगे। तो सहदेव गए पहले और वो पानी पीने का प्रयास किया। तो वहाँ पर धर्म कुंड, धर्मराज जो है वो परीक्षा करने आए थे। तो धर्मराज यक्ष बन के आए थे। तो यक्ष रूपी एक बगुला पंछी के पेड़ के ऊपर बैठ गया। वो बगुला बोला कि सहदेव तुम पानी पीने के पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो सहदेव को इतना प्यास लगा था, मतलब पानी पी के ही उत्तर दूंगा तुमको, पानी पियोगे तो मर जाओगे। लेकिन सहदेव ने बात नहीं, उन्हें पानी पिया और तुरंत सेंसलेस होके गिर गए, मर गए। फिर बहुत देर तक युधिष्ठिर महाराज देखे कोई आया नहीं, तो नकुल को भेजा। नकुल गए, उनको भी बगुला बोला कि रुको, पहले मेरे सवाल का जवाब दो फिर पानी पियो। उसने भी पी लिया, वो भी मर गए। फिर अर्जुन आया, भीम आया, सब एक के बाद एक मूर्छित होकर गिर गए। लास्ट में युधिष्ठिर महाराज आते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने आकर के जैसे पानी पीने का प्रयास किया, पहले तो भाइयों को मरा हुआ देखा और पानी का प्यास भी लगा हुआ है। तो वो बगुला बोला कि ठहरो, अगर तुम पानी पियोगे तुम्हारा भी वही गति होगा जब 4 भाई का गति हुआ है। तो पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो फिर पानी। तुम कौन हो? बोले ये जो कुंड है इसका मैं मालिक हूँ। एक्चुअली ये जितने भी पानी के सरोवर उनके देवता होते हैं, हम लोग को पता नहीं, सब पानी के देवता होते हैं। जैसे यमुना देवी है, वो यमुना का पानी की वो देवी है, यमुना का पानी वो उनका है। गंगा देवी, गंगा का जितना पानी है, इसी प्रकार जितने भी सरोवर है, जितने भी कुंड है, उनके एक देवता होते हैं, वो पानी का उनका राज होता है। इसलिए हमको पाँव नहीं लगाते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, पानी को सर पे लगाते हैं, नहीं तो देवता नाराज हो जाएंगे। तो ये देवता, तो वो बोले मैं यहाँ का देवता हूँ, ये पानी का। वो एक्चुअली देवता नहीं थे, मैं इसका देवता हूँ पानी का, और मेरी इजाज़त के बिना पानी नहीं पी सकते हो, तुम पियोगे तो मर जाओगे। तो मेरा ये कंडीशन है कि तुमको मेरे सवालों का उत्तर देना पड़ेगा। तो वहाँ पर बहुत प्रश्न पूछे महाभारत में, मतलब मैं पढ़ रहा था, सैकड़ों प्रश्न, एक नहीं 100 प्रश्न, 100 से ज़्यादा प्रश्न है। वो चैप्टर मैंने पढ़ा था, इतना प्रश्न, तो वो मतलब पूरे मानव समाज को शिक्षा देने के लिए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारा उपदेश उसमें आ गया। स्त्री का कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, यात्रा में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, किस ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, बहुत 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 प्रश्न है उसमें। सब प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर महाराज देते गए, वो सबको ओके 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 करते गए। जटिल जटिल प्रश्न है। किसी का बोले ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मण का आचरण नहीं करता है, वो श्रेष्ठ है, कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ लेकिन ब्राह्मण जैसा है वो श्रेष्ठ है। सब डिस्कस होता है। जन्म से ब्राह्मण होता है कि कर्म से, सब लिखा हुआ। इस तरह से बहुत चर्चा हुआ और फिर लास्ट में 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल देना पड़ेगा तब तुम जिंदा हो। तो 5 का उत्तर नहीं, एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, उसका उत्तर देना पड़ेगा। ऐसे करते 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 सब प्रश्नों का उत्तर दिया। तो बोला अभी ठीक है, तुम 5 में से एक भाई को जिंदा कर सकते हो। किसको जिंदा करना चाहता है? बोले मुझे सहदेव को जिंदा कर। बोले तुम मूर्ख हो, 1 नंबर। भीम को जिंदा करना चाहिए, अर्जुन को जिंदा, तुमको काम आएगा, महाभारत युद्ध होने वाला है, तो भीम को जिंदा करो पहले, जो तुमको काम आएगा। अर्जुन, सहदेव तो तुमको कोई काम में आने वाला नहीं, तुम सहदेव को क्यों करना चाह रहा है जिंदा? तो बोलते कि देखिए, भीम मेरी माँ का बेटा है, कुंती का, और सहदेव मेरी मतलब अपने माँ सौतमा माद्री का बेटा है, ये कुंती का बेटा है। तो कुंती का एक बेटा मैं जिंदा हूँ। अब हम लोग जब जाएंगे तो माद्री पूछेगी कि क्या हुआ, मेरा बेटे का क्या हुआ, तुमने रक्षा किया नहीं। इसलिए माद्री का एक बेटा जिंदा होना चाहिए, दोनों माँ का एक बेटा जिंदा होना चाहिए। हमको पावर नहीं चाहिए, हमको शक्ति नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। पहले धर्म, पहले युद्ध बाद में। तो सहदेव जिंदा का एक प्रश्न का उत्तर दिया, सहदेव जिंदा हो गया। बोले और एक प्रश्न करे।
फिर और एक भाई को जिंदा करेंगे। देखिए अभी टफ क्वेश्चन हो गया, टफ क्वेश्चन आंसर दिया, फिर बोले और एक भाई को जिंदा कर लो। तो बोले ठीक है नकुल को जिंदा करो। अरे फिर तुम मूर्ख हैं, ऑलरेडी तो तुमने एक माद्री का बेटे को जन्म जिंदा कर दिया, अभी तो भीम को जिंदा करो, अभी तो अर्जुन को जिंदा करो। नहीं नहीं, अगर धर्म कहता है कि मैं कुंती के 2 पुत्र जिंदा है और माद्री के 1 पुत्र जिंदा, ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये भेद हो जाएगा। तो फिर बोलते ठीक है नकुल को जिंदा कर दिया। फिर और एक प्रश्न का उत्तर दिया अर्जुन को, फिर भीम को, ऐसे चारों भाई जिंदा हो गए। हाँ, उसके बाद और भी जटिल प्रश्न पूछे, वो प्रश्नों का उत्तर से खुशी हो गए बगुला, और बगुला फिर अपने स्वरूप में आ गया। वो कौन थे? धर्मराज। और धर्मराज कौन? युधिष्ठिर महाराज के पिताजी, युधिष्ठिर महाराज के फादर है। वो प्रकट हो गए, बोले मैं बहुत खुशी हूँ, मैं तुम लोग के साथ में रहूंगा, तुम लोग जीतोगे, विजयी होगे। तो ये लीला उधर हुआ है। धर्म कुंड उसका नाम है, जहाँ पर धर्मराज परीक्षा किया। और वहाँ पर द्रौपदी का रसोड़ा है ना, हाँ जी, द्रौपदी का रसोड़ा, जहाँ द्रौपदी, बहुत ऊंचा पत्थर है और बहुत गुफा जैसा बना हुआ है, जहाँ द्रौपदी रसोई करती थी। वहाँ दुर्वासा का भी उधर ही हुआ लीला। हाँ जी, अक्षय पात्र वाली लीला वो उधर है ना? हाँ, 16,000 शिष्यों को तो लेकर वहाँ पर एक लीला हुआ, वो अक्षय पात्र द्रौपदी को प्राप्त हुआ था। सूर्यदेव ने, भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। और उसमें ऐसा है कि अक्षय पात्र मिलने के बाद युधिष्ठिर महाराज भंडारा कर रहे थे, डेली सबको खाना खिलाते थे, अनलिमिटेड खाना। तो बहुत युधिष्ठिर महाराज, ये लोग वन में आए थे, लेकिन वास्तव में लोग भगवान का सेवा और पूजा और प्रचार में लगे हुए थे। तो डेली भोजन करते थे, हजारों लाखों। लेकिन उनका नियम था कि द्रौपदी सबसे लास्ट में खाएगी, सबका खाने के बाद, वो खाने के बाद फिर बचेगा नहीं, ये नियम था। तो दुर्योधन ने, एक बार दुर्योधन के घर पे दुर्वासा मुनि गेस्ट बन के आते हैं, और दुर्योधन को तो पता है कि दुर्वासा मतलब डेंजर, उनको संतुष्ट करेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, और असंतुष्ट हो जाएंगे तो बहुत खतरा है। तो दुर्योधन ने बहुत सेवा करके दुर्वासा को खुशी कर लिया। अब दुर्वासा बोला कि आशीर्वाद मांगो कुछ, मैं तो संतुष्ट हो गया। तो बोलते आपने जैसे मुझे कृपा किया, ऐसे ही कृपा मेरे भाई लोग को भी करिए। वो मेरे भाई लोग क्यों वंचित हो जाएंगे, वो बेचारे जंगल में हैं, उनको भी कृपा करिए, उनके घर पे भी गेस्ट बन के जाइए। देखिए ऐसी कृपा कभी कभी भक्त लोग करना चाहते हैं कि प्रभु जी इनसे भी डोनेशन लीजिए, इनसे भी लीजिए, अरे इनका पहले पावती, इनका ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सी कृपा, ओके स्पेशल कृपा। तो कभी कभी भक्तों को स्पेशल, दूसरों को स्पेशल कृपा करने की इच्छा हो जाती है कि नहीं इनको भी कृपा मिलनी चाहिए, इनको भी कृपा मिलनी चाहिए। तो दुर्योधन की भी ऐसी भावना थी कि नहीं पंच पांडव को भी कृपा करिए आप जाके, हम लोग को तो इतना सारा कृपा किया। लेकिन वो कृपा आप करेगा तब जब द्रौपदी खा लेगी तब। ये आशीर्वाद चाहिए मुझे। हाँ, अगर आपको भगवान बोले क्या आशीर्वाद चाहिए, तो मेरे शत्रु के दोनों आंखों फोड़ दो। हाँ? ये कैसा आशीर्वाद है, बोलिए ये कैसा इच्छा है। तो दुर्योधन की ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि पांडवों के घर पे दुर्वासा बन के जाएंगे गेस्ट, लेकिन द्रौपदी का जब खाना शेष हो जाएगा तब। ये उन्होंने वरदान मांग लिया। तो दुर्वासा बोले तथास्तु, वो तो खुशी हो गए। अपने कितने 10,000 16,000 शिष्यों को लेकर के 16,000 नहीं, 60,000 से 60,000 60,000 शिष्यों को लेके दुर्वासा पहुंच गए और जाके युधिष्ठिर महाराज के घर पे नोक किया कि युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया। और दोपहर का समय था, युधिष्ठिर महाराज की बहुत अच्छा हुआ, आइए भोजन लीजिए। उनको पता नहीं कि पीछे क्या हो रहा है रसोड़े में। युधिष्ठिर महाराज ने बोला आइए आपको स्वागत है, आप भोजन करिए। दुर्वासा बोले पक्का हम भोजन करेंगे। और हम स्नान करके आते
फिर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने तो निमंत्रण दे दिया भोजन का। फिर द्रौपदी को बोला, द्रौपदी हमारा बहुत भाग्य है, इतने बड़े गेस्ट हैं, तुम्हारा अक्षय पात्र लेके आओ। द्रौपदी तो सर पे हाथ, क्या आपने तो बहुत खतरा मोल लिया। यहाँ पर अक्षय पात्र तो अभी मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा लिया, अब ये अक्षय पात्र से कुछ निकलेगा नहीं। तभी डर गए पंच पांडव, टेंशन में आ गए भयंकर। एक तो टेंशन है धर्म का कि एक ब्राह्मण को इनवाइट किया है, उसको खाना नहीं खिलाएंगे। दूसरा टेंशन है दुर्वासा है, वो तो गुस्से में क्रोध में श्राप दे देते हैं। तो पांचों भाई बहुत चिंतित हो गए कि क्या किया जाए क्या। और द्रौपदी भी बहुत चिंतित हो गई। तो पांचों भाई ने मिलके, द्रौपदी ने मिलके कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण, आप तो जीवन हारे। गाइए गाइए, आवाज नहीं आ रहा। हे गोविंद राखो शरण, आप तो जीवन हारे। आवाज बहुत कम आ रहा है, सब अच्छे से गाइए। द्रौपदी पुकार रही है, ऐसे पुकारना होगा, हे गोविंद राखो शरण, आप तो जीवन हारे। अरे वो तो द्रौपदी पुकारने लगी। द्रौपदी पुकारे, जब द्रौपदी पुकारती तो कृष्ण आ जाते हैं। तो कृष्ण प्रकट हो गए, कृष्ण अपने भक्तों की पुकार पे आ जाते। जब भी आप हृदय से कभी भी पुकारेंगे, आपने सबने देखा होगा अपने लाइफ में, जब आपने हृदय से भगवान को प्रार्थना की तो आप 100% आपको उसका कुछ न कुछ जरूर लाभ होगा। सबको, सबके जीवन में देखा होगा। हम जब ऊपर ऊपर से बोलते रहते कुछ नहीं होता है, जब हृदय से पुकार होती तो होता ही है। तो भगवान को हृदय से पुकारा द्रौपदी और पंच पांडव, वो तो शुद्ध भक्त, उनकी पुकार में क्यों नहीं आएंगे। कृष्ण साक्षात आ गए और कृष्ण ने प्रॉब्लम नहीं पूछा, प्रॉब्लम को डिस्कस कर क्या फायदा, डायरेक्ट सॉल्यूशन। भगवान ने उनको प्रॉब्लम नहीं पूछा कि क्या प्रॉब्लम, भगवान तो अंतर्यामी है। तो भगवान ने तो कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं बाद में बात करूंगा, पहले खाना दो। देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन विदाउट हियरिंग प्रॉब्लम। अरे बोला आपको तो बुलाया इसीलिए, आप तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बढ़ा रहे। हमारे पास खाना नहीं है, दुर्वासा को 60,000, आप बोले खाना दो, ये कौन सा लीला है आपका। ऑलरेडी हम प्रॉब्लम में फंसे, आप और एक प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं हम कुछ नहीं सुनना चाहते, पहले मुझे खाना चाहिए। द्रौपदी बोले प्रभु आप कैसा बात कर रहे हैं, मैंने भी खाना खा लिया। नहीं नहीं तुम अक्षय पात्र लेके आओ, जल्दी लाओ लाओ लाओ, मेरे पास लेके आओ। अक्षय पात्र लाया गया, भगवान ने पूरा देखा, एक कणा बच गया था, वो चिपका हुआ एक कणा भगवान ने खाया और पानी पिया, मेरा डकार लिया, पेट भर गया, बहुत तृप्ति। मेरे भक्तों का खाना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति सब संतुष्ट, तदतम तदहम भक्ति उपरितम अस्नामि प्रयतात्मना, अस्ना में खाता हूँ। फिर शास्त्र में कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, मतलब भगवान अगर तृप्त हो जाते हैं तो पूरा जगत तृप्त हो जाता है। शास्त्र में लिखा, वेदों में लिखा है यथा तरो मूल निषेचन तृप्तंति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष के मूल में पानी सींचने से पूरा वृक्ष में पानी पहुंच जाता है। इसका साक्षात एग्जाम्पल ये लीला है कि पानी के जड़ में पानी डालने से पत्तों में पानी पहुंच जाता है। इस तरह भगवान की सेवा करने सब जीवों की सेवा हो जाती है। इसका लाइव एग्जाम्पल ये लीला है। जब कृष्ण का पेट भर गया
तो सब जीवों का प्रकट, खाली दुर्वासा का नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग थे ना, सब लोग डकार करने लगे। मतलब अगर आप उधर तो आपका भी 56 भोग खाना हो जाता। मतलब दुर्वासा की कृपा से पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग थे सबका पेट भर गया, दुर्वासा का नहीं, सबका। तो वो 60,000 ऋषि जो ब्राह्म दुर्वासा के डिसाइपल थे, वो लोग नहा रहे थे और नहाते नहाते सब डकार देने लगे। डकार तो क्या हुआ? पेट भर गया, पेट भर गया, पेट भर गया, इतना खा लिया आज ज्यादा। सब लोग ऐसा करने लगे और कृष्ण ने बोला, भीम तुम जाओ ना, दुर्वासा को बुला के आओ थोड़ा। युधिष्ठिर महाराज ले जाओ, लेके आओ, हम देख लेते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। तो भीम जाता है, तो भीम दूर से देखा, भीम फिर आइए, भीम को देख के वो भागने लगे। बोले भीम आ रहा है, अगर हम नहीं खाएंगे तो जबरदस्ती मुंह में घुसाएगा और नहीं खाएंगे तो मारेगा। तो दुर्वासा और उसके 60 ऋषि भाग गए। तो वो जो द्रौपदी का रसोड़ा हम देखेंगे, जहाँ पर कृष्ण साक्षात आए थे, वो जगह हम देखेंगे जहाँ द्रौपदी का अक्षय पात्र था। कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने खाया एक कड़ा और पूरे ब्रह्मांड को खिला दिया। उस स्थान हम देखेंगे तो ये है। और वो परम कुंड भी देखेंगे जिसपे बगुला प्रकट हुआ था और युधिष्ठिर महाराज का भागवतम का 51 पंच पांडव की लीला से बना हुआ है, रामचंद्र की लीला से भरा हुआ है पूरा कामन। मतलब कामवन में इतने बंदर, अभी तो बंदर दिख नहीं रहे आज तो, प्रभु जी इतने बंदर है कि पूरे, मतलब मुझे लगता है पूरे ब्रज में जितने बंदर होंगे उतने बंदर खाली इधर है कामवन में। तो हम लोग इधर आए थे चौराहे, एक बार हमारा ब्रज मंडल परिक्रमा चल रहा था, चलने वाला 1 महीने वाला, और एक कुंड के ऊपर ये मकान है ना, इसे हम लोग को रहने का मिला था। ये मकानों में ऊपर छत के ऊपर थे, वो जगह कम है इधर रहने का, तो छत के ऊपर थे। और यहाँ पर जितने भी कापड़ सुखाते हैं सब कापड़ ले गए, कपड़े सब के ले जाए, सब के ले गए। इतने असंख्य बंदर अभी देखने दो, अभी जाएंगे धर्म कुंड में देखेंगे कितने बंदर है, बहुत बंदर है, लाखों लाखों बंदर। लेकिन ये चश्मा छीनने वाले बंदर नहीं है, ये कपड़े छीना है, वस्त्र हरण करते हैं, चश्मा हरण नहीं, कपड़ा खींचते हैं। कुछ नहीं लेता महाराज, यहाँ कुछ नहीं, खाली कपड़े सुखाने वाले, वो भी नहीं लेता, नहीं वो भी नहीं लेते। तो धर्म कुंड का लीला हो गया। इसके बाद कामेश्वर महादेव का बता दिया, इसके बाद द्रौपदी का बता दिया, वृंदा देवी के बारे में बता दिया। इसके बाद 84 खंबा का बोलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जब इधर आए थे तो कृष्ण ने आदेश दिया विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने रातों रात युधिष्ठिर महाराज के लिए महल बना दिया। वो महल 84 पिलर है, उसमें 84 पिलर के ऊपर महल बना हुआ है। वो अभी भी 84 पिलर है, आप गिन सकते हैं। तो 84 खंबा उसका नाम है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज निवास करते थे, रहते थे। तो वो हम जगह भी देखेंगे।